हमारे आज फिजिक्स 12th क्लास का लेक्चर नंबर 3 है द एक्सपर्ट एकेडमी में, जिसका टॉपिक है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है जिसकी डेफिनेशन से ही हम समझ लेंगे, अदरवाइज वर्बली बता सकता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच यूनिफॉर्मली चेंज विद टेम्परेचर, चेंज नहीं लिखा, चेंज विथ टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने से वो प्रॉपर्टीज चेंज हो, उसे बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जैसे हम चार्ल्स लॉ भी पढ़ा, चार्ल्स लॉ वगैरह, जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, यानी हीट, जैसे मतलब कि कोई लिक्विड होता है जब हीट करते हुए इवापोरेट हो जाता है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करे उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, ये तो जस्ट डेफिनेशन है टॉपिक को समझने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो थर्मल एक्सपेंशन है। मतलब थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जो चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी की साइज में जो चेंज आए बाय हीटिंग मतलब कि टेम्परेचर, सिंपल बात है। टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, उसे क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना। अभी देखो, एक सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड में से जब हीटिंग मतलब कि उसे टेम्परेचर करेंगे, चेंज इन लेंथ, तो उसमें लेंथ में भी आएगा, एरिया में भी आएगा, वॉल्यूम में भी आएगा चेंज, मतलब या इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर वो लिक्विड या गैस हमारे पास हो, लिक्विड और गैस जब उसे हीटिंग करेंगे मतलब उसकी टेम्परेचर देंगे, चेंज वाले उसके सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज आएगा। ठीक है ना। जैसे चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/T। ठीक है ना। इस वजह से अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड में 3 किस्म की, जो लिक्विड और गैस में वहां पर करते हैं हम केमिस्ट्री में, यहाँ पर सिर्फ सॉलिड में करेंगे, उसे टेम्परेचर देंगे, क्या होगा मतलब कि इसके लेंथ में होगा जिसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, जो एरिया में होगा जिसे कहते हैं एरियल एक्सपेंशन, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा उसे कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना। लीनियर एक्सपेंशन मतलब है कोई भी एक, जैसे मैं ग्राफ बना के आपको समझाऊं, मतलब कि जैसे फॉर ये रोड है, मतलब इसे टेम्परेचर देंगे तो इसकी रोड की कुछ साइज ज़्यादा बढ़ेगी, उसे कहते हैं एक चेंज, एक डायरेक्शन में चेंज होना, लेंथ में चेंज होना, जिसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, जिसका फार्मूले में डेरिवेशन है, जिसका चेंज इन लेंथ में जो भी चेंज आएगी, या ये देखो, ये ओरिजिनल मतलब कि L1 है, इसे कहते हैं L2। ठीक है, चेंज इन लेंथ का फार्मूला क्या होगा, L2 - L1। ठीक है ना, इसे बोलते हैं चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितनी लेंथ थी उससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जब ये रूल होता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन जब खत्म करते हैं तो इजिकल की साइन देते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है ना। ये जनरल टर्म से यहाँ हर किसी जगह पर यूज हो सकती है। यहाँ पर देखो, मैंने ये हटाई तो ये अल्फा दी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन है, ये अल्फा की साइन है। ठीक है ना, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसे कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका यूनिट होगा के इनवर्स, केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स कैसे होता है, देखो, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा L डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा यहाँ पर पढ़ाओ, डेल्टा L अपान L डेल्टा टी। L का यूनिट क्या है, मीटर अपान मीटर केल्विन। ठीक है, मीटर से केल्विन हो गए तो 1/केल्विन, जिसे हम केल्विन इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तब यूनिट आए। और अब एरियल एक्सपेंशन, अब मतलब एरिया मतलब 2 डायरेक्शन में, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, मतलब लेंथ में भी उसके चेंज आए, विड्थ में भी चेंज है, उसे कहते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन सेम इसी तरह, एरियल एक्सपेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एरिया से, एरियल एक्सपेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डेल्टा टी से। ठीक है ना। जब फार्मूला करेंगे ये आएगा गामा, ऐसे गामा कोई भी यहाँ बुक में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, हमने गामा दे दिए। ठीक है ना। गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट कहते हैं, जिसका यूनिट सेम है केल्विन इनवर्स, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, केल्विन इनवर्स ही बच जाएगा। ठीक है ना, जो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सॉलिड की मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब कि वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर हम रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोड की, ठीक है, हर दूसरी जियोमेट्रिकल शेप होती है, उसमें एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, ओरिजिनल वॉल्यूम से, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी से। तो फार्मूला क्या बनना, डायरेक्ट वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा टी, में बीटा के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये इसका यूनिट क्या है, केल्विन इनवर्स, और इस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ सॉलिड पे। ठीक है, अब इसके फार्मूले में आगे ये ड्राइव किया, और आगे थोड़ा ड्राइव करेंगे तो ये इसके फार्मूले इस तरह थोड़ा बन जाएंगे। मतलब कैसे, सिंपली हम कह सकते हैं जैसे डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा टी। ठीक है,
ये L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा, इसे कहते हैं L1, हाँ इसे L1 कह दो बोले डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टू इस तरफ पड़ा हो, यहाँ पर अल्फा L1 डेल्टा टी और यहाँ पर प्लस L2 L1 बन जाएगा। L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन हो जाएगा, अल्फा L1 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। मतलब कि L2 इज इक्वल टू, या L जो चेंज होती है उसे डेल्टा L1 अल्फा प्लस डेल्टा टी। ऐसे ही एरिया होगा एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और वॉल्यूम में भी सेम होगा V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और होगा अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा होता है, या बीटा इज इक्वल टू, या शायद बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। ये होता है अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। ये कैसे ड्राइव होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। आज ये डिस्कस किया है। थैंक यू।